हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस शेयर को डिस्कस करना जा रहे हैं वो शेयर सबसे पहले आप ही को बता देता हूं कि वो हमारे जो पैरामीटर्स हैं ना किसी भी बैंक्स को, ये एक बैंक में से एक है और जो भी हम बैंक को हमारे सेलेक्ट करने के जो पैरामीटर्स होते हैं ये उनमें किसी पर भी फिट नहीं बैठता। उसके बाद भी आपके सामने लेके आए क्यों, वो बताऊंगा जरूर जब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर। आप देखोगे जो एक बेसिक पैरामीटर होता है 15 से 20 के ऊपर, आज ही उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एंड कि किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए हम, आप देखोगे तो उस हिसाब से 15 से 20 के ऊपर पिछले 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं हो और एक पल के लिए तो नेगेटिव भी आ चुका था यहाँ पर। यानी उस हिसाब से इन्वेस्टिंग के पर्पज के लिए तो हमारे इस पैरामीटर में बिल्कुल नहीं बैठता। और अभी भी देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ आई है, ROE में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 7 से अभी भी 7% के आसपास है, यानी 15 भी नहीं है, जो कि हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 20 होना चाहिए। दूसरा जो पैरामीटर होता है ROA, बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो एक से या फिर एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, ये आपको वहां पर भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी 0.45 था पहले, उसके बाद माइनस में चला गया था, उसके बाद 0.02 और अभी 0.38 आ रहा है। यानी कि वहां पर भी हमारे अच्छी जो पूरा पैरामीटर है दोनों पैरामीटर पे बिल्कुल बैठ नहीं रहा है। नेक्स्ट जो आता है हमारा NPA, अगर बैंकिंग की बात करें और NPA को डिस्कस नहीं करें दैट्स मीन वी आर नॉट डूइंग जस्टिस, और या फिर हम लोग ठीक से एनालिसिस कर नहीं रहे। तो आप यहाँ पे देखोगे NPA किसी की बैंक के जितने कम हो उस बैंक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसका फुल फॉर्म होता है। आप यहाँ एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर एक बैंक किसी भी पर्सन या फिर कंपनी को 100 रुपये का अगर लोन देता है तो उसमें से ये देखा जाता है कि उसमें से कितना वो वापस वो कंपनी, वो आदमी, वो पर्सन कितना उस बैंक को देता है, और अगर रिटर्न करेगा तो डेफिनेटली तभी वो इंटरेस्ट भी पे करेगा और वही एक बैंक की इनकम होती है। लेकिन अगर उसने रिटर्न ही नहीं किया तो उसके पास इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, प्लस डिफॉल्ट का और हो जाएगा और बैंक के बढ़ जाएंगे NPA, और वही आपको दिख रहा है। तो इसीलिए किसी भी बैंक के लिए NPA जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3.81, यानी कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 100 रुपये लोन दिए उस टाइम पिछले 5 साल, अभी आप देखोगे यहाँ पर थे 3.81, वापस नहीं आए। बीच में तो इसके NPA 5.73 तक बढ़ गए थे, जो कि काफी ज्यादा हो चुके थे, बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। उसके बाद 3 और 2.3 और अभी आपको दिख रहा है 2.3, यानी कि यहाँ से तो इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी भी आप देखो 2.3, यानी कि 100 रुपये लोन दिया और 2 रुपया 23 पैसा अभी भी उसका वापस नहीं आ रहा है। जो ये कह सकता है आपकी इतना डिफॉल्ट कर रहे हैं लोग, तो दैट्स मीन ये उस बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने 3 पैरामीटर देखे, उसके बेसिस पे हमें अच्छे नहीं लगे। और पैरामीटर देखते हैं। ROE हमने कहा 15 से 20 ऊपर होना चाहिए, वहां फिट नहीं बैठा। EPS एटलीस्ट 20 से ऊपर होना चाहिए, चलो मान लिया इसको 20 के आसपास है। कार भी अगर देखिए बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो 12, अगर किसी बैंक के पास 12 है तो 12 को एक डेंजरस साइन माना जाता है, और जस्ट क्लोज ये 13 है, दैट्स मीन वहां पर भी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा। ROC भी उतना अच्छा नहीं है, इसको भी हम 20 बोलते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे आपको वो तो पॉजिटिव में लिख रहे हैं, लेकिन कितना, सिर्फ 5%, यानी 5.5% के हिसाब से ही ये बढ़ रहा है। दैट्स मीन मैक्सिमम जो हमने पैरामीटर देखे उन पर तो फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ आपको दिख रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में। हम बात करें देश के सबसे बड़े PSU बैंक के बारे में, यानी SBI के बारे में, आप सभी जानते हैं, आई थिंक हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब आप देखोगे इन पैरामीटर तो बिल्कुल फिट नहीं थे, उसके बाद भी आप सभी के सामने लेके आए हो, दैट्स मीन यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखोगे इस वक्त आपके सामने वीकली का चार्ट ओपन है और ये हर एक कैंडल एक वीक को आपको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपने देखा था कि बीच में बहुत ही बम्पर एक अपमूव आया था SBI में आया था, और ये वीकली का चार्ट है। शेयर कब 300 रुपये था और एक हफ्ते में 400 रुपये तक चला गया था, बहुत ही बम्पर मूव आया था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अभी जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन है ये इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना। यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ रही है, सबसे पहले क्या चीज, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और आते आते जो बिल्कुल वन साइडेड मूव आए थे वो सस्टेन होता नहीं। हमने पहले भी कई बार बोला है, उसको डेफिनेटली जिगजैग फॉर्म में जाना होता है या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी और वो आ गई। लेकिन जो आखिरी वीक का जो कैंडल बना है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बना है। इसे बोलते हैं हम लोग हैमर।
आप समझ रहे हो, हैमर जैसा दिख रहा है आपको। यानी कि जो बियर है, बियर्स को प्राइस नीचे तक लेके, जैसे नीचे वहीं से बुल्स की एंट्री हुआ और वो लेके गए ऊपर, और जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल डॉट यहाँ पे हुई है। दैट्स मीन ये एक हैमर की तरह ये बन चुका है। ये हमें रिवर्सल बताता है। रिवर्सल कब बताएगा, कंफर्म बता दिया कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, साइन दे दिया, इंडिकेट कर दिया, लेकिन कंफर्म कब होगा? कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे इसके बगल में एक और कोई ग्रीन कैंडल इस तरह से बन जाए, तो हमें कंफर्म हो जाएगा। और वो कब बनेगी? यानी कि कल से, जो ये वीक चल रहा है इस वीक में बनेगी, क्योंकि वीकली का कैंडल है तो वीकली पे ही हमें समझ में आएगा। और जो लेवल निकल के आ रहा है इस वक्त वो है 340 के अराउंड। इसको जरा और समझते हैं, वन डे पे चलते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक रैली आने के बाद, वन साइडेड एक रैली आने के बाद यहाँ हुई इसकी प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद शेयर धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते रही 20, 50 एंड 100 तक आ चुका, 100 डे ईएमए तक आ चुका है यहाँ पर। लेकिन वहां से जो पिछले दिन की कैंडल है ये आपको बुलिश नजर आ रही है। हमने वीकली पर देखा ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मुझे यहाँ से, हमने नंबर्स देखे, सारे नंबर्स हमारे पैरामीटर पे बिल्कुल नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए आपको जल्दी क्विक टाइम में एटलीस्ट 5 से 8% या फिर 10% का रिटर्न चाहिए, तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना ही चाहिए इस वक्त। प्लस दूसरी बात, क्यों हमने बैंकिंग को तो देखा, लेकिन बैंकों का जो इंडेक्स है यानी बैंक निफ्टी, उसको भी देखा, वो भी काफी ओवरसोल्ड हुआ पड़ा है। अगर उसमें यहाँ से ये जो वीक है खत्म जो हुआ है, जो कल से चालू हो गया है, एंड जो नेक्स्ट वीक आएगा, आपको सबसे ज्यादा रैली जो दिखेगी वो बैंक निफ्टी में दिखेगी। ये चीज हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी भागेगा, डेफिनेटली आपको बैंकिंग सेक्टर भी भागते हुए नजर आएंगे। और एसबीआई काफी यहां से ओवरसोल्ड हो चुका है, इसका आरएसआई भी 39 पहुंच चुका है, तो एक बाउंस बैक आना यहां से बिल्कुल बनता ही है, और वो हमको परसों के दिन तो दिखा है। अब हमें और भी इसमें दिख सकता है। तो सबसे पहले लेवल्स की अगर बात करें, अगर आपको यहां से किसी भी अगेन किसी भी गिरावट पे अगर मिल जाते हैं यहीं पे 320-30 के अराउंड, तो आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन इसका बेस्ट बाई भी हो सकता है अगर मार्केट में और ज्यादा क्रैक होता है, तो 300 का लेवल है जहां पे आपको एक बिल्कुल एक लेवल है जहां पे आपको बाइंग इनिशिएट करना ही चाहिए। अदरवाइज अगर ये यहाँ नहीं भी आता है जिस लेवल पे, यहां से भी मुझे लग रहा है अभी भी 341 के आसपास चल रहा है, आपको कुछ नहीं तो 400 का लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है। दैट्स मीन आपको एक स्विंग ट्रेड का मौका मिल रहा है। यहाँ पे क्या करना है वो आप ही देखोगे, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग या फिर मिड टर्म शॉर्ट टर्म, वो आप ही डिसाइड करेंगे। बट मेरा काम है एक शेयर को आपको सही प्राइस पे सही भाव पे एक सही एनालिसिस करके आपके सामने लेके आना। हमने 360 डिग्री देखी, नंबर्स हमको कहीं पसंद नहीं आए, लेकिन जब हमने एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और कोटक के, बंधन बैंक के एनालिसिस की, तब हमने सबके सारे प्राइवेट बैंक का एनालिसिस किया था, तब हमको कुछ और पिक्चर दिखी थी, तब मैंने आपको कुछ रिकमेंड किया था उस चीज के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। तो क्या करना है, तो आप देखिए लेवल्स आपको समझ में आ गए, 330 से लेकर 300, और नीचे का लेवल है 300, यानी कि रिस्क जो है वो लिमिटेड है, रिवॉर्ड यहां से काफी अच्छा दिख रहा है। मैं आपको यहां नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां से 400 पे ले लिए 500 जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं 300 से लेकर ये जो आपको 320 से 340 के बीच में यहां आप लीजिए, और उसके बाद अगर आप लेते हैं तो आपको 400 का लेवल बहुत जल्दी दिखेगा। यानी आप देख रहे हो रिवॉर्ड आपको 1.1 से काफी ज्यादा है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना आप ही करना। और दूसरी चीज, और तो आपका स्टॉप लॉस भी अगर यही बता देते हैं, अगर आप इसको आपको गिरावट पे मिलता है 320, 330, 25 के आसपास, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना, आप सीधा 320 का, 321 या 322 का स्टॉप लॉस रखिए इसमें। 322 टूटेगा तो डेफिनेटली 300 तक आएगा, तो आप नीचे के भाव पे आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको 320-22 पे मिलता है, और भी अगर आपको 325 के आसपास भी मिलता है, या छोड़ो 340 पर भी मिलता है, 322 का, यानी कि आपको जो रिस्क है वो ओनली 22 से लेकर 40 का है, इतना ही है। और उसके बाद आपका रिवॉर्ड आप देख सकते हो 50 यानी 341 से लेकर 400 तक का ये इसका रिवॉर्ड है। अब आप खुद ही बताइए क्या ये ट्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैल्यूएशन पर अगर एक बार नजर डालें, देखता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन के ऊपर नजर, आप खुद देखिए, इंडस्ट्री पी है 23 के, और ये आपको 17 के, इंडस्ट्री के भाव से काफी आपको सस्ता मिल रहा है, काफी अच्छा क्रैक हो चुका, ऊपर से काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। बाकी हमने नंबर सारे देख लिए हैं, वो आप जानते हैं इसके। एंड डिलीवरी की बात करें, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन था उस दिन, उसमें 26% लोग इसको डिलीवरी में अपने अकाउंट में लेके गए हैं। अभी आपको क्या करना है वो आप ही डिसाइड करेंगे, मेरा काम है आपको 360 डिग्री का एक एनालिसिस लाके देना।
चलिए, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में, जहां हम कुछ और भी एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस कुछ अपने जो ट्रेड होते हैं, सारे नहीं, कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करते हैं। एंड चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक नया वीडियो लाने की कोशिश ही करते हैं और प्लस लाते भी रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास किस लेवल पे है ये शेयर, आप चाहे तो बता सकते हैं, या फिर आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।